आराम से काम करते हुए देखा है ना आपने मुझे आज तक हमेशा। ले ज़रा तेज़ियाँ देखें आज मेरी। मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आई है कि मेरे पास कुछ गेस्ट हैं, कुछ चाय चाहिए। मैंने पूछा वक्त कितना है, कहते 15 मिनट। चाय भी ऐसी होनी चाहिए कि चाय की चाय हो, खाने का खाना हो। अब इतनी देर के अंदर तो बाजार से ही आता है, कुछ आता है, लेकिन हमारे घर में नहीं आता। हस्बैंड का ऑफिस करीब है, जो भी हो फौरी तौर पर घर से जाना है। बस फिर मैंने कोई दूसरी बात नहीं उनकी सुनी, फ़ौरन से फ़ोन रखा और जल्दी से कल मैंने बैंगन बनाए थे, कुछ मेरे पास अभी पड़े हुए थे, मैंने काटे, स्लाइस बनाए उनके। बेसन तैयार किया, बेसन के पकौड़े बनाने के लिए रख दिए और तेज़ी के अंदर पाते में ठंडे तेल च। शामी कबाब ऑल टाइम फ्रीज़र में होते हैं, फ़ौरन निकाले। मेरे पास लॉन्ग बन्स भी पड़े थे, मैंने सोचा कि जल्दी से अंडा शामी बर्गर ही बन सकते हैं और नहीं कुछ बन सकता, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ ही शुरू। एकदम से बच्चे भी ये सब देख के हलचल ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा माँ पॉपकॉर्न बना के दो, ये सब क्या कर रही हैं आप। मेरे जहन में आया ठीक है, मैंने कहा ये भी चलेगा। मैंने इकट्ठे सारे पॉपकॉर्न भी रखे, बच्चों को भी दिए और साथ भी भेज दिए थोड़े से। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना। हस्बैंड हमेशा यही काम करते हैं। इन्होंने ना कभी किसी गेस्ट के आने का आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा पहले कभी नहीं बताना होता। कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट और कभी तो कहेंगे बस गेट पे आने वाली बात करो। दसो ते साडा चंगा भला इम्तिहान हो जाता। लेकिन हम भी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है। हमारे पास तो एक क्वालिटी है जो अल्लाह पाक की नवाजिश है हम पे, कि हम हर तरह के माहौल में और वक्त के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। जितना वक्त हो उसी के हिसाब से हमारा दिमाग फौरन से प्लान सेट कर लेता है। मैंने भी काम शुरू करने से पहले घड़ी देखी थी, बीच में मैंने नहीं देखी कि क्या वक्त हो रहा है। भाई चूल्हे का काम तो चूल्हे नहीं करना था ना। और पूरे 17 मिनट के अंदर काम खत्म करके मैंने देखा तो सब चीजें रेडी थी और चीजें जाने के लिए तैयार थी। इस वक्त में वो वक्त भी शामिल होता है जिसमें बच्चे आपकी टांगे खींच रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे मसले उनको भी उसी वक्त याद आने होते हैं। फ्रिज खोला, मेयोनीज देखी तो मेयोनीज भी थोड़ी थी। मैंने फिर बच्चों के लिए जो बंस बनाने थे ना वो साइड पे कर दिए, क्योंकि मेयोनीज जितनी थी वो 4 में ही पूरी आनी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पूरी आ गई। क्योंकि मेरे पास पैकेट्स में नहीं पड़ी होती, मैं मेयोनीज खुद बनाती हूँ। बाय द वे मेयोनीज जो हम बाहर से लेकर आते हैं ना, ये खुदा जाने क्या होता है, किस चीज़ से बनाया हुआ होता है। रियल मेयोनीज का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो कि हम बाहर मार्केट से लेकर आते हैं उनसे। और मैं कभी गलती से मार्केट वाली ले भी आती हूँ ना, तो मेरे बच्चे उसको अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी, अंडा शामी बर्गर तो रेडी हो गए और पहले मैं इन पर बटर पेपर रैप करने लगी थी। फिर मुझे याद आया कि जब एक स्ट्रीट फूड है तो इसको स्ट्रीट स्टाइल में ही क्यों ना प्रेजेंट किया जाए। तो मेरे पास ये खाली इनवेलप पड़े हुए हैं, मैंने इनमें रैप किया। कल मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट बनाना मफिन्स बनाए थे, थोड़ा सा उसका मटेरियल बचा तो मैंने एक प्याली के अंदर वो भी साथ ही बेक होने के लिए रख दिया था। अब वो सिर्फ बाकी रह गया था मेरे पास। एक बिल्कुल ही छोटू सा वो केक था, तो मैंने उसकी ना बाइट साइज पीसेस बना दिए। साथ में एक मीठी चीज हो गई जबरदस्त। रिज़्क रब ने दिया है और अपने रिज़्क में से निकाल कर मेहमान के लिए बेहतरीन तैयार करना रिज़्क में इजाफे का बाइस है।